हेलो दोस्तों, आप लोग सही देख रहे हैं। हम लोग आज करेंगे मेघालय के बारे में। ठीक है, मेघालय जो जिसको बोला जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी। आपको और एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों ने मेरे मेघालय की इस वीडियो को देखने के लिए आए और इससे पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको उस वीडियो का भी मैंने लिंक रखा हुआ है। जिन लोगों को वो वीडियो देखना है आप जरूर उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, दिस वीडियो इज स्पेशली प्रेजेंटेड फॉर दो स्टूडेंट्स दैट आर प्रेजेंटिंग या फिर दैट आर एक्चुअली गेयरिंग अप फॉर द एग्जाम दैट इज कॉल्ड एज APSC या फिर कोई भी UPSC रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी मेघालय के बारे में। एंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। आई एम कुलदीप देगा। आई एम ए फैकल्टी इन स्मार्ट वे गुवाहाटी। माई फोन नंबर इज 9101145961। आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कोई भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज अगर आपको पूछना हो तो लेट्स इंट्रोड्यूस द टॉपिक मेघालय। तो फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं मेघालय की बात करूं तो मेघालय का फॉर्मेशन आपके पास 1972 पे हुआ था। लेकिन मेघालय का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था, जो आपके पास 1971 पे प्रेसिडेंट ने एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट एरिया का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रेरित किया था, जिसके बदौलत हमारे असम से मेघालय सेपरेट हो गया था। सेपरेट होने पे 3 डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हुआ था, खासी, गारो एंड जयंतिया हिल्स। ठीक है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हो जाने के बाद मेघालय को अपना स्टेटहुड दिया गया इन द नेक्स्ट ईयर, डेट इज इन 1972। तो 21 जनवरी 1972 पे मेघालय फॉर्म हुआ था आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम असम। द स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर कॉल्ड एज खासी हिल्स, गारो हिल्स एंड आपके पास एक जयंतिया हिल्स। ठीक है, आपको ये एक्ट जरूर जानना चाहिए कि मेघालय हमारे असम से सेपरेट होने वाले एक्ट का नाम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइड से अगर मैं मेघालय को थोड़ा डिस्क्लोज करने की कोशिश करता हूँ तो अगर फिलहाल की CM जो हमारे पास है दैट इज़ कॉन्ग्रेस सांगमा, जो NPP से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ नेशनल पीपल्स पार्टी। तो नेशनल पीपल्स पार्टी जो है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के साइड से पहला ऐसा पार्टी है जिसने नेशनल लेवल का स्टेटस भी माना गया है। ठीक है, तो नेशनल लेवल का आपके पास पार्टी मानने जाने वाला ये एकलौता पार्टी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, मतलब पहला पार्टी है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से। उसके बाद अगर कॉन्ग्रेस सांगमा के बारे में आपको पता है तो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ कॉन्ग्रेस सांगमा जो फिलहाल का CM है। उसके बाद अगर गवर्नर के बारे में बोलूँ तो तथागत रॉय जो है ही इज़ द गवर्नर एंड इससे पहले वो BJP का भी प्रेसिडेंट रह चुका है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड से। तो BJP का ही बंदा है तथागत रॉय एंड ही इज़ करेंटली द गवर्नर फ्रॉम द मेघालय। अगर मेंबर ऑफ आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में अगर बोलो तो 60 सीट्स है। जितना आपके पास अरुणाचल प्रदेश में था 60 सीट, तो उतना आपके पास मेघालय पे भी है, तो 60 MLAs होते हैं आपके मेघालय पे। उसके बाद राज्यसभा में आपके पास 1 सीट है एंड लोकसभा में आपके पास 2 सीट है। ठीक है, राज्यसभा में फिलहाल हमारे पास असम से 7 सीट होते हैं और लोकसभा में 14 सीट होते हैं। बट ये जो सीट कम या ज़्यादा होते हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एरिया। पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा होता है उसका नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा होते हैं। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में बोलूँ, मेघालय जो होता है हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप्ड आपके स्टेट है। मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा भी। तो उसका एरिया जो है बहुत कम है हमारे असम के रेस्पेक्ट में। 22,429 स्क्वायर किलोमीटर है हमारे मेघालय का, जो आपके रैंक 23rd कैरी करते हैं। हालांकि असम का रैंक इज़ 16 इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो मेघालय का रैंक इज 23rd इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, मेघालय पे तो बहुत सारे ट्राइबल आपके ग्रुप्स हैं, तो इसलिए आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उन लोगों ने एक को मान के रखा है, दैट इज़ इंग्लिश। दिस इज़ ऑल्सो इरेस्पेक्टिव आपके पास मेघालय को जानना चाहिए कि मेघालय इज़ अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट। ठीक है, तो इसका आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपको अगर मेघालय के बारे में जानना है तो 11 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन मेघालय एंड सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपके पास आइदर जयंतिया से जाता है या फिर गारो से जाता है या फिर खासी से जाता है। ठीक है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है जो आपके पास इस पे इन नामों से नहीं जाता है, दैट इज़ रिभोई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रिभोई डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के पीछे आपके पास आइदर जयंतिया, गारो या फिर खासी का नाम आपको मिलते हुए दिखेंगे। उसके बाद अगर बाउंड्रीज से बात करें, हमारा जो ये मेघालय है, मेघालय के इर्द गिर्द आपके पास 2 ही बाउंड्री है। बाउंड्री आपके पास बस असम और आपके पास एक बांग्लादेश फॉर्म करता है। ठीक है, मेघालय की बाउंड्री 2 ही जगह फॉर्म करते हैं, असम आपके स्टेट के साइड से फॉर्म करते हैं और बांग्लादेश आपके कंट्री के साइड से फॉर्म करते हैं। अगर आपको नॉर्दर्न पार्ट या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आपको दिखे, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको असम दिखेंगे, साउथ और साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपके पास साउथ के सारे ही एक्चुअली ये पार्ट आपके पास बांग्लादेशी कैरियर होता है। ये पूरा का पूरा ये हिस्सा जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपके पास ये बांग्लादेश इतना कैरी करता है। ठीक है, बाकी ऊपरी वाला हिस्सा आपके पास ये असम का होता है। ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रेक्टेंगुलर शेप का ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास ये जो एरिया है मेघालय ये कैरी आउट करते हैं। एंड आप अगर देख पा रहे हो सारे के सारे पीछे आपके पास गारो या फिर गारो
या फिर आपको ईस्टर्न वाले साइड, इतना साइड आपको ईस्टर्न वाले साइड पे आपको ये पूरा का पूरा एक गारो की साइड से आपको दिखेंगे। और अगर आप सॉरी वेस्टर्न वाले साइड पे आपको पूरा का पूरा एक गारो साइड से दिखेंगे। अगर आप ईस्ट वाले साइड पे आप जाते हो तो आपको जयंतिया वाला पार्ट आपको दिखेंगे। ईस्ट वाले पार्ट पे आपको ये जयंतिया दिख रहा होगा, ये जयंतिया दिख रहा होगा, ठीक है। और आपको सेंट्रल वाला अगर मेघालय के बारे में जानना है तो आपको खासी दिखेंगे सारे, ठीक है। तो ये सेंट्रल वाले पार्टों पे आपको खासी दिखते रहेंगे। तो याद रखिएगा आपका ईस्ट वाले साइड पे जयंतिया वाला पार्ट है, ठीक है। वेस्ट वाले साइड पे आपको गारो वाला पार्ट है। फिर आपके पास जो सेंट्रल है, सेंट्रल पे आपको खासी वाला पार्ट आपको दिखने को मिलेंगे। और नीचे आपको बांग्लादेश मिलेंगे, ऊपर आपको असम मिलेंगे। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि मेघालय जो है ये फेमस क्यों इतना ज़्यादा है। फेमस होने का कारण आपको दिख रहा होगा कि मेघालय का जो एक दूसरा नाम है डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है। मतलब जो मेघों का घर होता है, इसको मेघालय को एक दूसरा नाम ये भी जाना जाता है, एबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स। इसके बाद जो मेघालय का कैपिटल है डेट इज़ शिलोंग, ठीक है। शिलोंग को रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी माना जाता है। रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया कहने का कारण एक्चुअली ये होता है कि शिलोंग के लोग, या फिर ये इकलौता कैपिटल है जहाँ पे लोग डाइवर्सिफाइड म्यूज़िक पसंद करते हैं, रॉक म्यूज़िक पसंद करते हैं। तो ये सब म्यूज़िक पसंद करने के कारण एक्चुअली इसको रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उसके बाद होम टू द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, आपके पास हमारी दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस आपको पता होगा चेरापूंजी जो मौसिनराम पे है। दिस इज़ द मोस्ट रेनफॉल गिरने वाला एक जगह है जो फिर से आपके पास मेघालय पे होता है ये। उसके बाद एशिया का जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है डेट इज़ मॉलिनोंग, ठीक है। मॉलिनोंग जो है फिर से आपके पास कहाँ पे है, ये आपके पास फिर से मेघालय पे है। डबल डेकर, सिंगल डेकर आपको रूट ब्रिजेस जगह जगह पे दिखने को मिलेंगे। नोंगडियाट इज़ वन ऑफ देम। उसके बाद आपके पास जो दुनिया का सबसे बड़ा आपके पास सैंडस्टोन केव है, जिसको कोई क्रैमपुरी भी बोलता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में कोई क्रैमलियत प्रा होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इन द मेघालय वाले पार्ट पे। उसके बाद एक यूनिक फीचर क्या है कि दैट इज़ मैट्रिलिनियल सोसाइटी। मैट्रिलिनियल सोसाइटी क्या होता है, जब एक ये डॉटर है, मान के चले ये आपके पास सन है, ठीक है। जब एक सन शादी होने के बाद डॉटर के घर पे आता है और रहता है, डॉटर यूजुअली घर के बाहर जाके वो काम करते हैं और सन घर के अंदर रह के आपका खाना बनाने का काम सन करता है, ठीक है। उसके बाद जो बाप का जायदाद होता है, जायदाद वगैरह जो होता है, सबसे यंगर डॉटर जो होता है, यंगेस्ट डॉटर को जायदाद वगैरह मिलता है। लेकिन हमारे असम पे या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया पे क्या होता है कि जायदाद का हिस्सा एक्चुअली मैक्सिमम या फिर मेजॉरिटी आपके पास एक लड़का लेके जाता है बाप का, है ना। तो इस तरह से एक्चुअली मेघालय पे थोड़ा उल्टा, यंगेस्ट डॉटर को ये सब मिलता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी फॉलो करते हैं वो लोग इन मेघालय। उसके बाद शक्तिपीठ के बारे में सबको ही पता है, शक्तिपीठ 51 है, ठीक है। वन ऑफ द शक्तिपीठ इज कामाख्या ऑल्सो। तो कामाख्या की तरह एक्चुअली मेघालय पे जो शक्तिपीठ है उसका नाम है नार्तियांग दुर्गा टेम्पल, ठीक है। नार्तियांग दुर्गा टेम्पल इज द शक्तिपीठ दैट बिलोंग्स टू मेघालय। उसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मेघालय इज़ ए पॉपुलेशन दैट बिलोंग्स मेजॉरिटी टू द क्रिश्चियन पीपल्स, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी के लिए 83% है। याद रखिएगा हमारे इंडिया पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी सिर्फ 3 ही स्टेट है, एंड तीनों का तीनों हमारे असम के आसपास में है, या फिर इर्द गिर्द में, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। डेट इज़ नागालैंड पे है 90%, मिजोरम पे है 90%, एंड क्रिश्चियन आपके पास इन मेघालय है 83%। एंड दिस आर द मेजर प्लेसेस जहाँ पे आपको क्रिश्चियनिटी बहुत ज़ोरों शोरों से दिखने को मिलेंगे। अब थोड़ा इकोनॉमी की साइड की बात करें कि मेघालय का इनकम या फिर डेली अर्जेस कैसे कॉम्प्लीट होते हैं। सबको पता है जैसे मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर फ्रॉम द टूरिज्म साइड। टूरिज्म के होटल्स आपको दिखने को मिलेंगे, टूरिस्ट वहाँ पे बहुत भारी तादाद पे होते हैं ऑल ओवर फ्रॉम द इंडिया। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस भी है, वाटरफॉल आपको दिखने को मिलेंगे, लेक्स जगह जगह पे दिखने को मिलेंगे, जगह जगह पे आपको केव दिखने को मिलेंगे। टूरिज्म के साइड से वो लोग इकोनॉमी इनकम करते हैं। एग्रीगेरियन सोसाइटी का मतलब होता है जो सोसाइटी डिपेंड करते हैं एक्सट्रीमली इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो मेघालय का जो एग्रीकल्चर है 80% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर ऑफ राइस, ठीक है। ये मेजरली राइस वहाँ पे ग्रो करते हैं। एंड कुछ लोग जिंजर मतलब अदरक जो होता है, टर्मरिक, हल्दी भी होता है, ब्लैक पेपर मतलब जो जालुक बुली को होमियत हेटू पाए जाते हैं। जूम कल्टिवेशन जो है इकोनॉमी को इसको बूस्टअप करने, जूम कल्टिवेशन भी वो लोग यूज़ करते हैं। एक बुरी खबर ये भी है कि 80% पॉपुलेशन जो है मेघालय के वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। हालांकि मेघालय पे सिर्फ 10% ही कल्टिवेबल लैंड है। आप मेघालय की थोड़ा सा बाउंड्रीज को देखोगे तो आपको पता होंगे मेघालय के मतलब पहाड़िया इलाका है तो इतना ज़्यादा
आप खेती करने लायक ज़मीन है वहाँ पे इतना नहीं मिलेंगे आपको। तो बस 10% कल्टिवेबल लैंड है, तो बहुत एक दुखद चीज़ भी है, लेकिन 80% लोग इसी 10% पे डिपेंड करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के साइड से बोल तो मेजर इंडस्ट्रीज़ उन लोग का जो होता है ये थोड़ा सा आपको रॉक्स वगैरह या फिर सैंड वगैरह के आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगे। लाइमस्टोन का इंडस्ट्रीज आपको जगह जगह पे देखने को मिलेंगे। ग्रेनाइट इज़ अनदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपको मेघालय के पहाड़ों में मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोले तो जैसे कि पहाड़ी इलाका में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी उन लोग में ज़्यादा होते है ना। जैसे हिमाचल प्रदेश इज़ वन ऑफ द पहाड़ी इलाका, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करता है वो लोग। लेकिन अगर थोड़ा मेघालय के बारे में बोले तो थोड़ा सा बुरी खबर है इसमें कि मेघालय का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है वो लोग 185 मेगावाट का करता है, लेकिन हालांकि मेघालय खुद यूज़ करते हैं 610 मेगावाट। ठीक है, तो डेफिनेटली इससे मतलब क्या होता है कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए ये दूसरों को देना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा उल्टा है। हालांकि मेघालय का इकोनॉमी इतना खास नहीं है, इसके वजह से आपके पास देख भी रहे कि 185 मेगावाट ही वो लोग जनरेट कर पाते हैं, बाकी खर्च करने लायक वो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं 610, तो बाकी शायद मेरे हिसाब से वो लोग इंपोर्ट ही करते होंगे। उसके बाद आपको जानना चाहिए कुछ आपको फेमस चीज़ें फ़ोटो दिखाता हूँ कि हाँ, जैसे कि सबसे पॉपुलर चीज़ जो आपको दिखेंगे नौ कलिकाई फॉल्स। नौ कलिकाई फॉल्स सबसे पॉपुलर फॉल्स में से एक फॉल है आपके मेघालय का। ये नौ कलिकाई फॉल्स का नाम कैसे पड़ा? जैसे आपके पास एक औरत थी जिसका नाम था लिकाई, जो पीछे की ये वर्ड दिख रहा है लिकाई, इस नाम की एक औरत जिस पहाड़ पर रहा करती थी। एक वो अपनी औरत अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या फिर अपनी डॉटर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो औरत। एक बार जब काम करने के बाद घर पे वो जब लौटी तो अपनी लड़की को उसने अपने घर पे नहीं पाया, और वो जब खो गई या फिर उसके देहांत होने जैसे खबर उसके पास जब पहुंचने लगी तो वो औरत इस पॉन्ड पे जंप करके या फिर इस फॉल पे उसने जंप करके अपने आप को समर्पित कर दिया। ठीक है, के ये जो आपको ये पीछे दिख रहा है का जो होता है ये फीमेल लोग अपने नामों के आगे यूज़ करते हैं अपने मेघालय पे। ठीक है, का लिकाई जो औरत थी उसने देहांत करने के बाद उसी के नाम पे ये आपके पास ये वाटरफॉल का नामकरण हुआ मेघालय पे। एक चीज़ और बता दो, एक वाटरफॉल जो है ये 340 मीटर हाइट का ये वाटरफॉल है। ये इंडिया का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है। प्लंज मतलब आपको एक ग्रीन कलर का एक यहाँ पे पॉन्ड जनरेट होते हुए दिखेंगे जो इस पर्टिकुलर फॉल्स से पानी गिरने के बाद यहाँ पे जमा होते हैं। ठीक है, तो इंडिया का सबसे टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल भी है जिसका हाइट है 340 मीटर का। फिर उमियम लेक अनदर मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आपको शिलोंग जाते हुए रास्ते में आपको दिखेंगे उमियम लेक, बहुत ही प्रिटी है, आपके पास एक फोटोजेनिक ब्यूटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको क्रांगसूरी जो डाउकी में आपको दिखता है, एक बहुत ही पॉपुलर हाल ही में बने हुए जा रहे फोटोग्राफी आपको बहुत सारा दिखेंगे क्रांगसूरी वाले साइड से। उसके बाद आपको ये डबल डेकर के ब्रिज के बारे में जो मैं बोल रहा था, ये एक डेकर आपको यहाँ दिख रहा है, एक डेकर आपको ये ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डबल डेकर ब्रिज आपको जगह जगह पे शिलोंग पे या फिर जगह जगह पे आपको मेघालय पे दिखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके पास ये जो मैं अभी बोल रहा था क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, जो ये उसका एक तरह का एक सर्च है जो पूरा गाँव तो मैं नहीं कर सकता, तो एक तरह का एक चर्च है जो क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया या फिर मौलिनोंग का जगह से मैंने लिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या है एक्चुअली कि नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व के साइड से हर एग्जाम पे क्वेश्चंस बनता है, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। हाल ही के नेशनल पार्क अगर मैं बोलूँ कि मेघालय पे 2 नेशनल पार्क है। ठीक है, मेघालय पे 2 नेशनल पार्क है, और अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व के साइड से बोलूँ मेघालय पे बायोस्फीयर रिजर्व 3 है। नेशनल पार्क 2 कौन से एक बालापक्रम है और आपके पास एक नॉकरेक नेशनल पार्क है। ठीक है, BNN बालापक्रम एंड नॉकरेक आप दोनों का दोनों आपको मेघालय पे मिलेंगे। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन मैंने 4 भी लिख के रखा हुआ है। क्यों? ये चौथा वाला जो है ये पिक्चर प्लांट का सेंचुरी है। ठीक है, पिक्चर प्लांट आपने देखे होंगे ना, एक आपके पास प्लांट होता है जहाँ पे इंसेक्ट घुसने के बाद वो बंद हो जाता है ना, जो आपके কলহৰ নিচিনা তোমাৰ এটা মেটেৰিয়েল থাকে বা গছ এডাল থাকে য'ত কিবা এটা পিপৰা চিপৰা সোমাই গ'লে সেইটো বস্তু বন্ধ হৈ যায়, तो ये पिक्चर प्लांट बोले एक्चुअली। तो इस तरह से पिक्चर प्लांट आपको जो दिखेंगे वहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद आपके 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। सिजू है, नाडपू है, नोंगखिला, आपके पास ये तीनों का तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मेजॉरिटी आपके पास जो वहाँ के जो जानवर है दैट इज़ होलोक गिबन जो है आपके पास ये मेजर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स वहाँ कैरी आउट करते हैं। हालांकि आपके पास एलिफेंट सेंचुरी भी आपको 1-2 जगह पे मिलेंगे, तो एलिफेंट एंड मंकीज आर फेवरली फाउंड इन दोज बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा
जानना चाहिए कि मेघालय पे फेस्टिवल्स क्या क्या घोषित किया जाता है, फिर फेस्टिवल्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मेघालय कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके पास 3 ट्राइबल ग्रुप से, डेट इज़ मेजरली फ्रॉम द खासीस, आपके पास जयंतिया से या फिर गारो से, ठीक है। याद रखने का तरकीब क्या है कि खासीस का जितना भी खासीस का जितना भी आपके पास फेस्टिवल है सबके आगे KA से जाता है, ठीक है, सबके आगे KA से जाते हैं। अभी मैंने बोला कि जो होता है फीमेल के नाम के आगे लगाने का एक प्रीफिक्स भी होता है, तो शायद फीमेल से रिलेटेड कुछ भी एक फेस्टिवल जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है खासी लोग इसमें पालन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैंतिया लोग आपके पास बैरीडेम क्लम, आपके पास ये एक जैंतिया लोग का एक आपके पास एक फेस्टिवल है जो वो लोग पालन करते हैं, ठीक है। JB से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चेन भी है असम पे, तो ये JB से आपको याद कर सकते हो, ठीक है। जैंतिया से ये बैरिन क्लम। उसके बाद गार्डेन, इस तरह से याद कर, गार ये डेन, ठीक है। गारोस लोगों के लिए आपके पास जो है डेन बिल्सिया जो है गारो लोग का एक फेस्टिवल है जो वहाँ पे पालन किया जाता है। हाल ही में ये जुलाई के महीने पे होता है ये फेस्टिवल, ठीक है। ये जुलाई के महीने पे आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलता है, गार डेन या फिर गारोस और डेन बिल्सिया और वांगला, ठीक है। ये सब आपको जानना चाहिए फ्रॉम द फेस्टिवल साइड ऑफ मेघालय। उसके बाद मेजर इश्यूज़ क्या है कि मेघालय इतना सारा चीज़ होने के बाद भी वो लोग इतना अपलिफ्ट कैटेगरीज में क्यों नहीं आता है? बिकॉज मेजर इशू जो है इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ ऑफ मेघालय, ठीक है। इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ ऑफ मेघालय, जो आपको बांग्लादेश के साइड से इमिग्रेशन होते आते हुए दिखेंगे। आपको पता होगा शायद हमारे जो ये बांग्लादेश के साइड के साथ अगर मेघालय जो बॉर्डर बनाता है डेट इज़ 440 किलोमीटर का ये बॉर्डर होता है, ठीक है। हालांकि उसमें से 350 किलोमीटर ही आपके पास सील्ड है, बाकी 90 किलोमीटर जो आपको दिखेंगे ये अनसील्ड है या फिर पूरा ओपनली आपको आने जाने दिखते हैं वहाँ पे। कभी कभी आपके पास फेक ID कार्ड बना के भी लोग यहाँ से वहाँ अप एंड डाउन करते हैं। तो ये इमिग्रेशन का प्रॉब्लम हर जगह हर टाइम पे चल ही रहा है मेघालय के साइड से। क्लैशेस हमेशा होता है क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो आपको गारो खासिस के बीच में लड़ाई होते दिखेंगे, खासी गारो के बीच में आपको लड़ाई होते ही रहते हैं। तो ये आपके पास क्लैशेस होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में मेघालय भी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होता है ये भी आपके पास एक मेजर प्रॉब्लम है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मेघालय जो है 1972 पे एस्टैब्लिश हुआ था। अगर आप देख सको इन 30-40 साल के अंदर मेघालय का 23 बार गवर्नमेंट चेंज हुआ है, ठीक है। बहुत ही बड़ा टेंडेंसी है, मेघालय का 23 बार गवर्नमेंट चेंज हुआ है फ्रॉम 1972। किसी पार्टी को ये पसंद नहीं तो किसी को ये पसंद नहीं। उसके बाद एक चीज़ ये भी जानना चाहिए कि 3 ही गवर्नमेंट ऐसा है जो मेघालय में आज तक बस 3 साल का कार्यक्रम उन लोगों ने कंप्लीट कर पाया। हालांकि 5 साल का कार्यक्रम होता है, लेकिन उन लोगों ने 3 साल भी उन लोगों को शायद बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो 3 साल का कार्यक्रम कंप्लीट करने वाला आज तक बस 3 ही गवर्नमेंट ऐसा हुआ है। तो ये बहुत सारे मेजर इशूज़ के साथ मेघालय अप एंड डाउन्स पे चलता रहता है, लेकिन उसका बेनिफिशियरीज आपका लोकल पीपल जो उठा नहीं पाता या फिर लोकल पीपल्स के पास भी वो लोग नहीं पहुँच पाते, ठीक है। तो इतना सारा अच्छे फैक्ट्स या बुरा फैक्ट्स के साथ आपको मैंने मेघालय के बारे में कंप्लीट करा है। होप सो आपको सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। इफ़ इन केस कोई भी डाउट रहे या फिर कुछ भी लगे कि आपको इसके बारे में कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। तो टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।